हेलो 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 आ जाओ फटाफट से. वी आर मीटिंग आफ्टर अ डे गाइस. आई होप यू मिस्ड मी. आई होप यू मिस्ड मी. दीक्षित गुड मॉर्निंग. रश्मि गुड मॉर्निंग. अमित गुड मॉर्निंग. और दीपिका गुड मॉर्निंग. नमस्ते काव्या गुड मॉर्निंग. पुगी कुकी ओ क्या बात है रश्मि, बहुत बढ़िया. भूमि गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मेरे पुचकू, मेरे पुकड़ू. गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू ऑल? केम छो? मजामा? आकांक्षा गुड मॉर्निंग. ओके आज भी टाइम पे. अच्छा आज भी टाइम पे का मतलब क्या है? मैं रोज टाइम पे आती हूँ गाइज, मैं रोज टाइम पे आती हूँ. चलो हाउ आर यू ऑल? आज फिर 10 सेकंड देर से. ओहो शिट 10 सेकंड देर से. कम वक्त ये घड़ी क्योंकि यहीं से चलता है ना. हेलो मिस स्ट्रॉबेरी. ओह ओह नाइस. जीएम मैम, ये मेरे से पिटेंगे ये बच्चे. जीएम वाले, ये जीएम वाले पिट पिट जाएंगे. मैम जी कल क्लास क्यों नहीं ली आपने? पूरा दिन बेकार गया. ओ कल मैं लेना चाहती थी क्लास, 8 बजे की क्लास थी, बट मैं पहुंची 7 बजे दिल्ली. दिल्ली 7 बजे पहुंचने के बाद इट वॉज नॉट पॉसिबल एट ऑल टू कम एंड टेक क्लास. तो मुझे लगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे संडे कर लेंगे हम. केतन आप जल्दी कैसे आ गई? इरिटेटिंग यू गाइस. मैं एकदम बढ़िया मेरे पुचकी, एकदम बढ़िया. आप बताओ कल क्या किया? मिस तो नहीं किया होगा तुमने मुझे. मिस तो गाइस नहीं किया होगा, पक्का बताए मुझे. या किया था? देखो झूठ ही बोल दो, दिल्ली रख लो कि मैम किया था. मैम मेरा कल का दिन नहीं कटा, आपका लेक्चर रिपीट देखा. ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मैं मात सीढ़ी से गिर गई और मेरा एक आलू पराठा. ओहो तुम्हारा तो चलो कुछ नहीं, आलू पराठे को तो कुछ नहीं हुआ. आलू पराठा तो ठीक है, चलो तुम्हारे तो, अरे तुम तो हटाओ. आलू पराठा ठीक है, इज ही फाइन, खाने लायक है, उसमें आलू की स्टफिंग प्रॉपर है ना अभी भी? बच्चे कह रहे मैम चलो. अरे आपकी क्लास के बिना सब अधूरा है गाइस, मुझे रोना आ जाए. बच्चे ये अलिखा कह, ये आर्यन कह रहे नहीं मैम बिल्कुल नहीं किया. यार तुम कितने बदतमीज बच्चे हो यार. चीज के खाया मेरी याद में, तो तुम्हें मुझे भेजना चाहिए था ना, तुम्हें मुझे भेजना चाहिए था चीज केक. तुम अकेले अकेले ठूस गए है, अकेले अकेले. अच्छा एक और गुड न्यूज है गाइस. एक गुड न्यूज ये बताती हूँ. आज आ रहा है एलओडीआर का वन शॉट. आज क्या आ रहा है? एलओडीआर का वन शॉट. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जितने दिल से वो वन शॉट रिकॉर्ड हुआ है ना, तुम उसे देखोगे यू गाइज विल लव इट. उसमें नोट्स तक मैंने साथ साथ बनवाए हैं. मतलब जिसने आज तक एलओडीआर पढ़ा नहीं, जिसके पास एलओडीआर के नोट्स नहीं है, वो भी वो नोट्स बना सकता है. तुम्हारे पास नोट्स हैं जो डिटेल्ड वाले हैं, तो तुम वो रिविजनरी नोट्स बना सकते हो. आज शाम को YouTube पर वन शॉट आ जाएगा. मेरा हर एक बच्चा उस वन शॉट को देख जाएगा. क्या यहां तक क्लियर है? एलओडीआर खत्म भाई. एलओडीआर 80% कवर हुआ है, ऑलमोस्ट खत्म. क्या यहां तक क्लियर है? पहली बात तो ये. और एक और गुड न्यूज है. वो गुड न्यूज क्या है? वो ये सीएमएसएल वालों के लिए था, सीएमएसएल वालों के लिए ग्रुप 2. और एक और गुड न्यूज है गाइस, कल आ रहा है शेयर कैपिटल का वन शॉट. कल आ रहा है शेयर कैपिटल का वन शॉट. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, शेयर कैपिटल का वन शॉट यू गाइज आर गोइंग टू लव इट. योर गाइज आर गोइंग टू लव इट. भाई बहुत बेहतरीन तरीके से रिकॉर्डेड है, आप जरूर देखना, आपको मजा आ जाना है, आपको मजा आ जाना है. ठीक है ठीक है. आइए सुनना एक बार वन शॉट. आप सारे वन शॉट, मुझे लग रहा है SBIL का भी अपलोड हो चुका है, CA का भी अपलोड हो चुका है, देवाशीष सर FM का भी अपलोड हो चुका है, सुमित सर का टेक्स्ट का भी अपलोड हो चुका है. तो तुम देखते हो वन शॉट, जाके वन शॉट देखते हो? मुझे एक बात बताओ, देखते हो वन शॉट? मैम आपकी शादी पक्की होगी? पक्की करके तो आ रही हूँ शादी. अरे कल अरे JIL की क्लास क्यों कैंसिल की थी? शादी तो थी गाइस. कमाल कर दी, हद हो गई. ये तुम्हें सिंदूर नहीं दिख रहा क्या? ये देखो कैसे बातें कर रहे हैं. अरे कल तुम समझ ही नहीं पाए, कल शादी थी गाइस. चलो
ठीक है, आइए जरूर देखना मेरे बच्चे प्लीज, और जरूर कमेंट किया करो, लाइक किया करो, क्योंकि ये जो वन शॉट्स है ये आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। चलो 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 आइए, प्लीज देखा करो, इट्स अ रिक्वेस्ट। आइए आइए आइए, लेट अस स्टार्ट द क्लास। ओके मेरे बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया। अंकल आंटी ठीक है? घर वाले घर वाली बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सुनना, आज हम चैप्टर डिविडेंड का फिनिश करेंगे डिविडेंड, ठीक है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स एंड ऑडिट। क्या स्टार्ट करेंगे? अकाउंट्स एंड ऑडिट। आज 19 है, कल 20 से अकाउंट्स एंड ऑडिट स्टार्ट होगा। अकाउंट्स ऑडिट में हमारी आराम से 7-8 क्लासेस लगेंगी, तो मैं मान के चल रही हूं कि हम 27 या 28 तक ही अपना अकाउंट्स एंड ऑडिट जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। क्या यहां तक क्लियर है? अरे जानवी कमाल है यार, जानवी यू आर तो माई फेवरेट चाइल्ड यार, यू आर तो माई फेवरेट चाइल्ड। कैसी बातें कर रही हो तुम? चलो 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 चलो, आइए आइए आइए, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सुनना मेरी बात, आज हम क्या कवर करने वाले हैं? PYQs ऑफ डिविडेंड, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पर्सन्स एंटाइटल्ड एंड पर्सन एंटाइटल्ड फॉर डिविडेंड। तो एक बार आपके मॉड्यूल में चलते हैं। मॉड्यूल में जो हो चुका है उसको टिक करेंगे, जो नहीं हुआ उसे कर लेंगे। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। चलो आइए, चलो 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 चलो, कल पढ़े बड़े हो तुम? सच सच बता दो मुझे, मुझसे झूठ नहीं, होशियारी नहीं। पढ़े बड़े हो? लगता है मुझे भूल गई। अरे कमाल कर दिया वैष्णवी, यू आर माई फेवरेट। पुचकी, कैसे भूल सकती हूँ मैं तुम्हें, बताओ। कमाल कर दी तुमने। मैम बुक में जो डिविडेंड का न्यूमेरिकल है वो कब कराओगे? वो अभी तुम करने लायक थोड़े हो नहीं। अच्छा क्यों नहीं हो? क्योंकि वो जो न्यूमेरिकल है ना, उसकी एक सेपरेट क्लास चाहिए होती है जब आप वो बच्चों को समझाते हो, क्योंकि वो एज इट इज क्लास में समझ आने वाली चीज नहीं है वो। बट हाँ, मैं आपको करवाऊंगी, वो न्यूमेरिकल में हर बार कराती हूँ, ठीक है। वो न्यूमेरिकल में हर बार कराती हूँ, इनफैक्ट एक बार नहीं 2 से 3 बार कराती हूँ, क्योंकि बच्चों को उतना चाहिए होता है उसका। तो डोंट वरी फॉर दैट, वो मैं आपको कराऊंगी। तुम्हें कुछ भी ना करे, और भाई हमेशा सही खुल जाता है। देखिए, प्रॉफिट असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, इतना इसमें हमें नहीं जाना है, ठीक है। डिविडेंड सिंपल, फाइनल और इंटरिम। इंटरेस्ट और डिविडेंड में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर हमने टाइप्स ऑफ डिविडेंड किया था, उसके बाद इंटरिम फाइनल किया था। अच्छा उसके बाद मुझे एक बात बताओ, सुनना, मुझे एक बात बताओ एक चीज, कौन कौन सी कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती है? क्या हमने ये भी किया था? यस और नो? कौन कौन सी कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती? कोई भी कंपनी जिसने डिवेंचर्स में डिफॉल्ट किया है, प्रेफरेंस शेयर्स में डिफॉल्ट किया है, पिछले पेमेंट की डिक्लेरेशन में डिफॉल्ट किया है, या जिसने कोई भी बैंक से लोन लिया था या PFI से लोन लिया था, उसमें क्या किया है? डिफॉल्ट। उसमें क्या किया है? डिफॉल्ट। अच्छा मेरी एक बात सुनो, इधर आओ पुचकू, मेरे बच्चे इधर आओ। टाइमलाइंस की थी, क्या किस किस को टाइमलाइंस याद है? बताओ, टाइमलाइंस याद है कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, इधर हेलो, डिक्लेयर हुआ 5 दिन के अंदर अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में, वहीं से 30 दिन के अंदर अंदर पे कर दिया। 30 दिन के अंदर पे नहीं किया, 18% इंटरेस्ट लगेगा। उसके 7 दिन के अंदर अंदर कहां चला जाएगा पैसा? फटाफट से पैसा 7 दिन के अंदर चला जाएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट। वहां कब तक पड़ा रहेगा? 7 साल। कब तक पड़ा रहेगा? 7 साल। और 7 साल के बाद कहां चला जाएगा? IEPF अकाउंट। 7 साल के बाद कहां चला जाएगा? IPF। IPF की फुल फॉर्म इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनना, टाइमलाइन क्या थी? इधर सुनना, टाइमलाइन क्या थी? अगर मैं आपको बताऊं, सुनो, हेलो पुचकी, 5 डेज, ठीक है, 30 डेज,
फिर उसके बाद अनपेड में पड़ा है पैसा, अनपेड के बाद पैसा आईपीएफ में पड़ा है, ठीक है। कहां पड़ा? आईपीएफ में। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अनपेड अकाउंट से या आईपीएफ से पैसा निकाल सकती हूं? अब मान लो मुझे पता है कि मेरा जो डिविडेंड है वो अनपेड अकाउंट में पड़ा है या मेरा डिविडेंड जो है आईपीएफ में पड़ा है, क्या मैं यहां से अपना पैसा निकाल सकती हूं? हाँ जी, क्या मैं यहां से अपना पैसा निकाल सकती हूं? बताओ जल्दी। मुझे ऐसा लगता है मेरा पैसा अनपेड में पड़ा है या मेरा पैसा आईपीएफ में पड़ा है। थिकनेस कम कर दूं? ठीक है। क्या निकाल सकती हूं बताओ? यस और नो? यस और नो? बिल्कुल। जिंदा लाशों जो ये नो कह रहे हैं, बिल्कुल निकाल सकती हूं। तुम मेरे को एक बात बताओ, वरना तुमने 7 साल के लिए अनपेड में रखा क्यों? कि मजे ले रहे थे क्या? अनपेड से भी निकल सकता है, आईपीएफ से भी निकल सकता है। और एक ये बिजनेस मॉडल होता है, मैं तुम्हें समझाती हूँ क्या। मान लो ये अनन्या है। ये कौन है? अनन्या। अनन्या इज माई बेस्ट फ्रेंड, राइट। और तो जब मैं नाम लिया तो मैंने एकदम से वेट कर गया। आइए, मान लो ये अनन्या है, ठीक है। अनन्या का डिविडेंड है मान लो 5 लाख। कितना डिविडेंड है? 5 लाख। अनन्या की शादी हो रही थी। अनन्या की क्या हो रही थी गाइस? शादी हो रही थी अनन्या की। तो अनन्या अपना डिविडेंड क्लेम करना भूल गई, तो वो कंपनी वो पैसा पे नहीं कर पाई, तो वो पैसा चला गया अनपेड में। फिर अनन्या की शादी को 7 साल हो गए। 7 साल में अनन्या अपने काम काज में लग गई, नहीं बता पाई, ठीक है। फिर वो पैसा चला गया आईपीएफ में। मैंने एक दिन आईपीएफ से सारी डिटेल्स निकाली, बिल्कुल निकल सकती है, बिल्कुल। मैंने आईपीएफ से डिटेल्स निकाली कि किस किस का पैसा आईपीएफ में पड़ा है, ठीक है। मेरे को दिखा अनन्या का 5 लाख पड़ा है। मैंने अनन्या को कॉल करा। किसको कॉल करा? अनन्या को कॉल करा। मैंने कहा अनन्या सुन, तेरे 5 लाख रुपए पड़े आईपीएफ में। कितने पड़े हैं? 5 लाख। मैं निकलवा तो दूंगी, लेकिन 1 लाख मेरा, 4 लाख तेरे। अब आप बोलोगे मैम वो आपको 1 लाख क्यों देगी? तो उसको तो पता भी नहीं था ना कि उसको 4 लाख पड़े हैं, वो रिकवर कर सकती है। मैं तो उसको 4 लाख रुपए निकाल के दे रही हूं, आप समझो। तो बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, आपका पैसा निकलवा कर देते हैं आईपीएफ से मेरे बच्चे। दिस इज ऑल्सो द मॉडल, दिस इज ऑल्सो द मॉडल। समझो मेरी बात। मैंने अनन्या को क्या बोला? मैंने अनन्या को बोला कि भाई तेरे पैसे पड़े हैं, मैं निकलवा तो दूंगी, लेकिन 1 लाख मेरा, 1 लाख मेरा। कह रही ठीक है निकलवा दो, कह रही ठीक है निकलवा दो। क्या 1 लाख मेरा बन गया? यस। क्या 4 लाख उसको दे दिया? यस। तो ये बात याद रखना, पैसे जो है वो अनपेड से भी निकल सकते हैं, आईपीएफ से भी निकल सकते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? क्योंकि भाई पैसे तो, डिविडेंड तो तुम्हारा पड़ा है ना, जाके निकालो, क्यों रो रहे हो फालतू में, ठीक है। अब सुनना, जब मैं डिविडेंड की बात करती हूं, किसकी बात करती हूं? डिविडेंड की। तो मेजरली 2 तरह की कंपनीज होती है। कितने तरह की कंपनीज होती है? 2। एक तो मैं बोलती हूँ सेक्शन 8 कंपनी, और एक होती है अदर्स। एक होती है अदर्स। सेक्शन 8 के अलावा कोई बच्चा मेरी क्लास का अगर इंटेलिजेंट है, बस एक बात बता दे, क्या सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट बनाती है या सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट नहीं बनाती? हाँ जी, सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट्स बनाती है या सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट्स नहीं बनाती? बस एक क्लास का बच्चा मेरा जवाब दे दे फटाफट से। प्रॉफिट बनता है कि प्रॉफिट नहीं बनता? बनता है या नहीं बनता? क्या बात है गाइस, क्या बात है। सैल्यूट गाइस, सैल्यूट। इतनी नालायक पंथी को सैल्यूट, इतनी नालायक पंथी को सैल्यूट। आई चांटा है, आई चांटा, तुम्हें अकल वकल नहीं है बिल्कुल भी। 2 दिन बाद आते ही मुझसे मेरे को एक बात बताओ, दिमाग का भूसा भरा हुआ है यहाँ पे, क्रैक हो? जिंदा लाशों अगर प्रॉफिट नहीं बनाएगी तो चलेगी कैसे? लोगों को हेल्प कैसे करेगी? अब आप समझो 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 समझो। मेरे को गरीबों को दान देना है, तो जब तक मेरे पास नहीं होगा भाई, मैं आगे कैसे दे दूंगी? मैं तो खुद कटोरा लेके बैठ जाऊंगी ना उनके साथ। कोई बैगर कहेगा 10 रुपी प्लीज, मैं बोलूंगी ये जा रहा है, इससे लेते हैं 5-5 कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास खुद ही नहीं है।
मैं उसको 10 रुपए कब दे पाऊंगी? जब मेरे पास 100 होंगे। आप समझो, आप एक गलत बोल रहे हो मेरे बच्चे। हर कंपनी पैसा कमाती है, हर कंपनी प्रॉफिट बनाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि सेक्शन 8 कंपनी, देखो अदर्स दूसरी कंपनीज क्या करती हैं, इनके जो प्रॉफिट्स होते हैं उसको ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। या तो रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब अपने पास सेविंग्स करके रख लेगी, या तो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अच्छा, जब डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो हमने क्या कहा? बाय वे ऑफ डिविडेंड, बाय वे ऑफ डिविडेंड, ठीक है। बट सेक्शन 8 कंपनी भी क्या प्रॉफिट कमाती है? यस, सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट कमाती है, बट यूज एंटायर प्रॉफिट फॉर इट्स ऑब्जेक्ट्स। Do not distribute it between shareholder. Does not distribute it between shareholders. ये आधे नालायक बच्चे नो करते हुए इनका एंड आ चुका है सिलेबस का, लेकिन इनको बेसिक्स क्लियर नहीं है। क्या आप समझ आया? कौन सी ऐसी कंपनी है जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती? सबसे पहली तो सेक्शन 8 कंपनी, और दूसरी एक कंपनी जिसने डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट किया हुआ है। दूसरी कंपनी कौन सी? जिसने डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट किया हुआ है। सेकेंड कंपनी कंपनी डिफॉल्टेड इन provision of deposits cannot declare dividend. क्लियर है यहां तक? पक्का पक्का? ये 2 याद रहेंगे तो मैं जिंदगी भर, नहीं रहे तो हेलो, और याद वाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे बता दो मुझे। हाँ जी पुचकी, चले आगे, आइए, चलो ठीक है जी, हो गया, आगे बढ़ो। ठीक है जी, ठीक है, हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कर ली, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व हो गया, ये वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। अभी तो मैं लेके जा रही हूँ, अभी सारे पास्ट ईयर कराऊंगी, अभी सारे पास्ट ईयर कराऊंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भाई तुम्हें आता जाता कुछ है या नहीं, सब पता चल जाएगा मुझे गाइस। चलो ओके, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कर लिया हमने, ठीक है। पर्सन्स एंटाइटल टू डिविडेंड, आइए क्या हेडिंग है? पर्सन्स एंटाइटल टू डिविडेंड, कि डिविडेंड मिलेगा किसको? किसको दोगे तुम डिविडेंड? हेलो ओए पुचकी, डिविडेंड किसको दोगे? जल्दी जल्दी बताओ। डिविडेंड मिलेगा रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। किसको मिलेगा? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। वो मर गया गाइस, वो मर गया, वो मर गया। डीडीपी जितना कराया था उतना ही करना है, बस उतना ही करना, उससे ज्यादा उसमें कुछ आएगा नहीं, ना तुम्हें लिख कर आना है। डेथ हो गई, डेथ हो गई, उसके नॉमिनी को दे दो, वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके असाइनी को दे दो। कहीं नहीं पता किसको दे तो आईपीएफ में डाल दो, किसको दे? आईपीएफ में डाल दो, समझ गए? आइए, मैं एज अ कंपनी जान करके डिफॉल्ट करके सबका डिविडेंड खा जाऊंगा, ताकि लोग तुम्हें खा जाए, तुम्हें बुरी तरीके से बंद किया जाए, और तुम्हारा जो नाम है वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दब जाए कि कंपनी हो तो ऐसी ना हो। चलो आइए लिखिए, पर्सन्स एंटाइटल टू डिविडेंड, हेडिंग डालिए। कभी कभार पेपर में सवाल आ जाता है, तुमसे ये भी सॉल्व नहीं होगा। राइटिंग समझ आ रही है अब तुम्हें? पर्सन्स एंटाइटल्ड टू डिविडेंड, आइए, सबसे पहला किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? याद करो, रजिस्टर्ड होल्डर। किसको मिलेगा? रजिस्टर्ड होल्डर। आइए, रजिस्टर्ड होल्डर, ठीक है। डेथ हो गई,
नॉमिनी। इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका असाइनी। अगर जो शेयर्स है वो आईपीएफ में पड़े हैं तो उन पे डिविडेंड भी किस पे जाएगा? आईपीएफ में। आईपीएफ का एक कंप्लीट सेक्शन है, सेक्शन 125, आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 125 के बारे में बात करेंगे। मैम बाद में लिखे तो चलेगा। प्राची अभी क्यों नहीं लिख पा रही हो तुम? अभी क्या है, मतलब क्या है अभी जो तुम नहीं लिख पा रही हो? बाद में तुम लोगों को लगता है कि तुम्हें इसे लिखोगे। डिफॉल्टेड इन प्रोविजन ऑफ डिपॉजिट्स, हाँ रिसीवर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। असाइनी, रिसीवर, कुछ मर्जी लिखो गाइस, कुछ मर्जी लिखो। चले आगे, इजी टॉपिक है, कुछ मुश्किल तो नहीं है। चलो आओ, डिफॉल्टेड इन प्रोविजन ऑफ डिपॉजिट्स। आइए, ये हो गया, ये हो गया, इतना ज्यादा हमें करने की जरूरत। क्वेश्चन आ जाए तो बस ये लिखना है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, बस ये लिख कर आना, नॉट मैंडेटरी। बेनिफिशियल ऑनर ये सब करने की हमें नीड नहीं है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ओके, अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है। डिविडेंड टू बी डिपॉजिटेड इन द सेपरेट बैंक अकाउंट हो चुका है। चलो चलो, रेट ऑफ डिविडेंड भी हो चुका है, कितना मर्जी दे सकते हो। आइए, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या है? मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि भाई डिविडेंड कैसे दिया जाएगा? डिविडेंड कैसे दिया जाएगा? कैश से, चेक से, वारंट से, या इलेक्ट्रॉनिक मोड, या व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक मोड। समझो समझो समझो, व्हाट इज कैश? रोकड़ा। चेक, चेक पता है। वारंट, वारंट भी इट्स अ काइंड ऑफ चेक होता है, बस उसकी कंडीशंस अलग होती हैं। एंड लास्ट में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मोड, CCWE, CCWE। आइए, CCWE, मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट याद करो, कैश, चेक, वारंट, इलेक्ट्रॉनिक मोड। क्या डिविडेंड काइंड में दे सकते हैं क्या? मान लो मेरी कंपनी है, मैं मैगी बनाती हूँ गाइस, मैं बोल रही हूँ तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हें मैगी मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आइए लिखिए, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हेडिंग क्या डालेगी? मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। फटाफट से आइए, आज सारे पास्ट ईयर करने हैं इसके। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आइए। सबसे पहला कैश, मैम अगर पेपर में आ जाए तो यही लिखकर आना है, चेक, वारंट, इलेक्ट्रॉनिक मोड। आइए, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड इन कैश। एक सवाल पूछूं, कैन नॉट बी पेड इन कैश, ठीक है, ठीक है। देखो 123 सोर्सेज वाला तो हो गया, 124 अनपेड अकाउंट वाला था, 125 अभी आईपीएफ वाला बचा है, 126 अभी नहीं करेंगे क्योंकि 126 आपका बुक क्लोजर के साथ आएगा, एंड 127 जो है वो हम कर चुके हैं। एक सवाल पूछूं गाइस, क्या तैयार हो? है तैयार हम। चलो, एक सवाल आपकी स्क्रीन पे 1 करोड़ रुपए के लिए ये रहा। ये हमारी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है गोलमो, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है गोलमो। क्या हो गया? गलत है, गलत है। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड इन कैश, सही तो लिखा है। काइंड, बहुत बढ़िया। मैं देख रही थी तुम्हें आता है या नहीं, कि तुम पकड़ पाते हो या नहीं। अरे स्मार्ट निकले, स्मार्ट, स्मार्टिया बच्चे। समझो, इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो, ठीक है। गोलमो ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। क्वेश्चन सुनना, गोलमो ने डिविडेंड डिक्लेयर करा और गोलमो ने वारंट पोस्ट कर दिए। गोलमो ने क्या किया? डिविडेंड वारंट शेयर होल्डर्स को पोस्ट कर दिए। लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट में स्ट्राइक थी। पोस्टल डिपार्टमेंट में क्या थी? स्ट्राइक, जिसकी वजह से वो वारंट शेयर होल्डर्स तक नहीं पहुंच पाए। सबसे पहला सवाल,
क्या इसमें कंपनी की गलती है? दूसरा, है तो क्यों है, कितनी सजा मिलेगी? नहीं है तो क्यों नहीं है, किस पॉइंट के अंदर कवर हो रहा है, किस पॉइंट के अंदर कवर हो रहा है, ये सवाल है गाइस, ये सवाल। हाँ जी, बताओ, इट इज इन डिफॉल्ट ऑफ कंपनी, येस और नो? क्या कंपनी का डिफॉल्ट है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द आंसर इज नो, ऑब्वियसली। ओके, बहुत बढ़िया गाइस। कंपनी डिफॉल्टिंग पोजीशन में नहीं है। ओके, कंपनी डिफॉल्टिंग पोजीशन पे नहीं है। अच्छा, कौन से पॉइंट में आ रही है? सेक्शन 127 के कौन से पॉइंट? जो बच्चा बोल रहा है क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, ईशा, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो फिर थोड़ा मुझे टेंशन हो रही है आपके लिए, क्योंकि ये तो मैंने हिंदी में बताया था, हिंदी में। हाँ जी, ये नहीं पता 127 के कौन से पॉइंट में आएगा, बता दो। यही से आएगा, यही से तुम्हें आएगा वो चाटा, जल्दी बता दो 127 में क्यों नहीं आएगा। 5th पॉइंट, एनी अदर रीजन नॉट ऑन पार्ट ऑफ कंपनी, कि भाई कोई और रीजन है जिसमें कंपनी का डिफॉल्ट नहीं है। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आएगा गाइस, मुझे चिंता हो रही है तुम्हारी कसम से। ठीक है, बच्चे बोल रहे काइंड का मतलब, काइंड का मतलब क्या? जैसे मान लो एग्जाम्पल, रिश्वत देते हैं, रिश्वत। मैं तुम्हें 500 रुपए ना दे करके मैं तुम्हें 500 रुपए की घड़ी दे दूं, तो ये जो घड़ी है ये काइंड है। काइंड मतलब कोई सामान दे देना, काइंड मतलब क्या? कोई सामान दे देना। अच्छा, डिविडेंड का इससे, ये देखो मैंने आपको बताया था, नो डिविडेंड शेल बी पेड इफ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 एंड 74। ठीक है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट हमारा हो चुका है, ये हम कर चुके हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोविडेंट प्रोटेक्शन फंड ये पढ़ा है, सेक्शन 125 पढ़ा है। अच्छा, मेरी एक बात सुन लेना, सेक्शन 125 आपको बुक से नहीं पढ़ना है। सेक्शन 125 जितना मैं आपको करवाऊं सिर्फ उतना आपको अपनी नोटबुक्स पे लिखना है और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। क्या यहां तक क्लियर है? सेक्शन नंबर 125 पर अपना बिना बात के दिमाग जो है वो चलाना नहीं है। क्या यहां तक क्लियर है? आइए एक बार कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस आए कैसे हुए हैं। ICSI गाइडलाइंस आंसर 2024 में देखते हैं, पता चले कैसा आया हुआ है। IPF मैं आपको सबसे लास्ट में क्यों करा रही हूँ? क्योंकि IPF में हमें 2 टॉपिक करने हैं, कौन सा पैसा IPF में आएगा और IPF से पैसा कहां जाएगा, सिर्फ ये 2 टॉपिक्स करने हैं। तो ये जितना मैं लिखवाऊंगी होशियारी सिर्फ उतना ही करना है, बिना बात के अपना दिमाग नहीं चलाना है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या क्लियर है इतनी बात? आइए, तुम्हारा कौन सा पेपर है? कंपनी लॉ का ना, रुको, कंपनी लॉ का पेपर होगा 30 पॉइंट पे। भाई सही जा रहे हैं भाई साहब। और अगर तुम डिविडेंड का सवाल नहीं कर पाए अनटिल अनलेस वो IPF से हुआ, चांटे तो तुम्हें मेरे पढ़ेंगे, अब चांटे तो तुम्हें मेरे पढ़ेंगे, तुम रुक जाओ अब एक बार। ईसोप हो गया, मैनेजिंग, ओके छोड़ो, ठीक है, डॉर्मेंट वाला हो गया, डिपॉजिट्स वाला हो गया, ठीक है रुक जाओ। ओके, देखते हैं 62। देखो, आपने मेरे साथ जब आप पेपर्स देखते हो ना, आप समझो मेरी बात, मैं जब आपको पेपर्स दिखाती हूँ और उन पेपर में से हम एक क्लॉज, एक टॉपिक ढूंढते हैं, पता है आपको ना, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन से आपको टॉपिक का पता लग जाए, तो उससे ना ब्रेनस्टॉर्म हो जाता है, थोड़ा उससे थोड़ा सही लगता है। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से टॉपिक का पता लग गया, अब आप क्या करो, उस क्वेश्चन के ऊपर वो टॉपिक लिख दो, ताकि अगर वो आपको सवाल बाद में भी करना है तो बाद में आपको जो है पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन पे ये वाला टॉपिक लग रहा है, थोड़ा सा ना आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। मुश्किल तो है क्योंकि आज तक तो तुमने यूज किया नहीं, तो एकदम से कैसे यूज करोगे? पर मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, हमेशा जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर आए ना, क्वेश्चन पढ़ो, फटाफट से उसके ऊपर लिख लो, उसके ऊपर लिख लो कि अच्छा ये क्वेश्चन इस टॉपिक से है, चलो ठीक है, सो दैट जब आप उस क्वेश्चन पे आओ तो वो टॉपिक आपको ऑलरेडी आपके दिमाग में हो। अब जैसे हम ये देखते जा रहे हैं, ये सेक्शन 127 आ चुका है, डॉर्मेंट कंपनी आ चुका है 455, उसके बाद ये डिपॉजिट्स आ चुका है, या अब ये क्वेश्चन देखो, आओ
देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है, देखते हैं। अब्बास इज अ मेंबर ऑफ पीटीआर लिमिटेड, ठीक है, an unlisted company that has adopted articles of association as per article 84 of table F of schedule 1 under the Companies Act 2013 concerning the adjustments of dividend. Abbas owns to company a total sum of 10,000 broken down as follows. ठीक है, अब्बास को कंपनी को कॉल्स इन अरियर्स देने हैं, उसने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया था, सिक्योरिटी प्रीमियम देना है, और कुछ अदर डेट से 2,000 रुपए के। पीटीआर लिमिटेड हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 10,000 इन द शेयर्स ओल्ड बाय अब्बास। द कंपनी प्रपोजेस टू एडजस्ट द टोटल डेट ऑफ अब्बास ऑफ 10,000 अगेंस्ट द डिविडेंड पेबल टू हिम। एज द कंपनी सेक्रेटरी, how would you respond to the company's proposal to adjust the debts against the dividend? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गया? एक बार सवाल पढ़ो एक बार सवाल। अगर अब किसी ने मुझे बोला मैम सवाल समझ नहीं आया, ये वाइपर मंगाया जाएगा तुम्हारे लिए। सवाल पढ़ लो पूछ के, आंसर छोड़ दो। विपुल कह रहा है सेक्शन 127 का प्रोविजो पॉइंट डी। बहुत बढ़िया विपुल, बहुत बढ़िया। इस तरीके के सवाल आते हैं, सवाल समझ आया, आंसर जो होगा देख लेंगे। सवाल समझ आया कि भाई देख, अब बात से कंपनी ने 3,000 रुपया लेना है कॉल्स इन अरियर्स का, 5,000 रुपया लेना है सिक्योरिटीज प्रीमियम का, और 2,000 लेना है अदर डेट्स, मतलब टोटल अब्बास से 10,000 लेना है। और अब्बास के जो शेयर्स हैं उन पे डिविडेंड भी 10,000 डिक्लेयर हुआ है। तो बताओ इस अमाउंट को लॉफुली एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं? आंसर छोड़ दो, कंपनी लॉ में आंसर छोड़ दो। कंपनी लॉ में आप ये समझो, क्या आपको क्वेश्चन समझ आया या नहीं? क्वेश्चन समझ आया तो बात सही रहेगी, नहीं समझ आया तो नहीं होगा। अब आप मेरी बात समझना, अब ये क्वेश्चन अगर आपको पता हो तो 3 मार्क्स का था। क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? 3 मार्क्स। मैं जब आपको बता रही हूं कंपनी लॉ में जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। और मेरे से पूछा गया था, पहला कॉल्स इन अरियर्स का पैसा है, दूसरा पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है, और तीसरा पैसा जो है वो किसका है मेरे बच्चे? अदर डेट्स का। अगर आप देखो तो मुझसे सवाल भी 3 पूछे हुए हैं, मुझे एक एक नंबर के लिए इन तीनों को एक्सप्लेन करना है। आप समझो, इस तरीके से चलेगा। जैसे देखो, इन द गिवन केसेस पीटीआर मे एडजस्ट द एंटायर अमाउंट ऑफ 10,000 अगेंस्ट द टोटल ड्यूज। एक सेकेंड, हाँ सही तो है, हाँ, अगेंस्ट द टोटल ड्यूज ऑफ 10,000। बट इधर देखो, इधर देखना, कॉल्स इन अरियर्स एडजस्ट हो सकता है, अनपेड प्रीमियम एडजस्ट हो सकता है, बीइंग रिलेटिंग टू द शेयर्स। द अदर डेट ऑफ 2,000 which are unrelated to the shares cannot be adjusted against dividend। बस इतना याद रखो कि जो ये पैसा अनरिलेटेड है वो एडजस्ट हो नहीं सकता, आप समझो मेरी बात। हमने एग्जैक्टली यही पढ़ लिया कि 2,000 नहीं एडजस्ट हो सकता, ये भी बहुत सही है, बट इन्होंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ। पहला वो ये बोलता है कि सेक्शन 127 में ये बात लिखी हुई है कि डिविडेंड लॉफुली एडजस्ट हो सकता है बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी सम ड्यू टू इट फ्रॉम शेयर होल्डर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने शेयर होल्डर से कोई भी पैसा लेना है तो यू कैन एडजस्ट दैट, फिर चाहे वो पैसा रिलेटिंग टू शेयर्स हो या रिलेटिंग टू शेयर्स ना हो। लेकिन अगर कंपनी ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अडॉप्ट किए हुए हैं, मतलब कंपनीज एक्ट ने जो आर्टिकल्स बनाया है अगर वो अडॉप्ट किए हुए हैं, तो उसमें ये साफ साफ लिखा होता है कि जो पैसा रिलेटेड टू शेयर्स नहीं है आप वो पैसा अडॉप्ट कर नहीं सकते हो, वो पैसा एडजस्ट नहीं हो सकता। तो इस केस में देखो 3,000 एडजस्ट कर लोगे,
5,000 एडजस्ट कर लोगे, बट ये 2,000 आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। आओ समझो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, इन्होंने आपको यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, बट इसको थोड़ा सा सिंपल ब्रेक डाउन करते हैं। देखो 5,000, 3,000, 2,000, ठीक है। कंपनीज एक्ट ये साफ साफ बोलता है कि इफ द मनी इज अनरिलेटेड टू शेयर्स, इफ द मनी इज अनरिलेटेड टू शेयर्स, वो पैसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि यहां तक समझ आ गया सबको कि ये 2,000 एडजस्ट नहीं हो सकते। कितना एडजस्ट हो सकते हैं? 8,000। कितने हो सकते हैं? 8,000। ये 2,000 एडजस्ट नहीं हो सकते। लेकिन अगर वो कहता है कि आप कंपनीज एक्ट के आर्टिकल्स अडॉप्ट मत करो, आपने कंपनीज एक्ट के आर्टिकल्स अडॉप्ट नहीं किए हुए, तो उस केस में फिर आप एनी सम एडजस्ट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? एनी सम एडजस्ट फ्रॉम शेयर होल्डर, मतलब उस केस में आप सारा कर सकते हो। लेकिन इस केस में क्योंकि कंपनीज ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अडॉप्ट किया हुआ था, तो हमारे वाला पॉइंट ही लगेगा कि वो ये वाला पैसा जो है वो एडजस्ट कर नहीं सकता, बिकॉज दैट मनी इज अनरिलेटेड, दैट मनी इज अनरिलेटेड। आओ देखो, हाउ एवर इफ पीटीआर हैज अडॉप्टेड आर्टिकल ऑफ शेड्यूल 1, मतलब कंपनीज एक्ट में जो दिया हुआ है आपने वो डायरेक्टली अडॉप्ट कर लिया, इट इज एंटाइटल्ड टू एडजस्ट ड्यूज ऑन अकाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स, unpaid securities premium against the dividend being relating to the shares. The other debt of 2,000 which are unrelated to the shares cannot be adjusted. अच्छा, क्या हमने इतना किया था? yes or no? क्या हमने इतना किया था? कि अगर आपने क्लास ध्यान से की हो, क्या आप एकदम सही आंसर देकर आ सकते हो? यस, आप एकदम सही आंसर देकर आ सकते हो। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला आया हुआ है या नहीं कोई। अगला एक बार क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको इसको लिखवा भी दूंगी एक आधे क्वेश्चन को, टेंशन मत लो, एक बार ना सॉल्व कर देते हैं सो दैट हमें ये हो जाए कि हमें सारे सवाल आते हैं। एक बार सॉल्व करते हैं, लिख लेंगे हम, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ये हो गया, सेक्शन 54 हो गया, ठीक है। ओके, देखते हैं आया, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द डिविडेंड, हाँ यही है, ठीक है ठीक है। देखो 3 नंबर का ये और 5 नंबर का ये, मतलब क्या है, 8 नंबर का पेपर आ जाता है। कितने नंबर का डिबेंचर आ जाता है? 8 नंबर का डिबेंचर आ सकता है। आइए ये सवाल आपके सामने, ठीक है, ये दिसंबर 24 का सवाल है। ये देखो, ये सवाल मैं अपने आप नहीं बना रही, ये सवाल आए हुए हैं। तुम मेरे साथ अगर सवाल भी करते रहोगे सॉल्व, तो तुम्हें डिविडेंड पे ना और ज्यादा वो आ जाएगा कि हाँ भाई हो गया है, हो गया है। आइए, चित्रा डेवलपर्स लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, अडॉप्टेड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज पर द आर्टिकल 84 ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1। अच्छा, हम इतना हम सबको पता है कि कंपनीज एक्ट में आर्टिकल्स का भी फॉर्मेट है, एमओए का भी फॉर्मेट है, राइट। कंपनी चाहे तो वो आर्टिकल्स अडॉप्ट कर ले या अपने बना ले, क्या इतना हम सबको पता है? तो ये बोल रहा है कि चित्रा लिमिटेड एक कंपनी है जिसने कंपनी एक्ट के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अडॉप्ट किया है, ठीक है। हेल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग ऑन 1 फरवरी 2024। अच्छा, मीटिंग कब करी उसने? 1 फरवरी 2024, ड्यूरिंग विच इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 10%, ठीक है। द डिविडेंड अमाउंट वाज ट्रांसफर टू अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन। अच्छा, प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन कितने की है? 5 दिन की है। However, in a subsequent board meeting जो कि 10 फरवरी 2024 को हुई, the board resolved to revoke the declared dividend। बोर्ड क्या चाहता है कि वो जो डिक्लेयर डिविडेंड है उसे रिवोक कर दे। रिवोक कर दे का मतलब क्या है कि रिवोक मतलब उसे कैंसिल कर दे। मतलब क्या है समझो, 1 फरवरी को बोर्ड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसे सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया, 10 तारीख को बोर्ड चाहता है कि डिविडेंड कैंसिल कर दे, ठीक है। द सेपरेट बैंक अकाउंट वाज क्लोज्ड एंड द डिविडेंड वाज ट्रांसफर्ड टू बैक टू द कंपनी जर्नल बैंक अकाउंट। वो कह रहा है कि बोर्ड ने डिसाइड किया था, इसीलिए सेपरेट बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया और पैसा जो है बोर्ड के पास वापस आ गया। In the balance, in the board meeting held on 5th August 2024, the financial statements for the year ending 31 March 2024 were approved, and the board proposes a final dividend of 10% at AGM
Held on 10 सितंबर 2024, the shareholders decided to declare a final dividend of 20%. अच्छा, अगर यहां तक आप समझ पाओ, यहां तक, तो आंसर नो है। आपने 10% डिक्लेयर किया है, 10% रिकमेंड किया है, तो बोर्ड जो है, सॉरी जो शेयर होल्डर्स है वो 20% नहीं कर सकते। कंसीडरिंग द अर्लियर रेवोकेशन, उन्होंने बोला तुमने अर्लियर भी रिवोक किया था और अभी तो 20% दो। तो हमारे पास दो सवाल है। सबसे पहला सवाल क्या है? डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द बोर्ड्स डिसीजन टू डिक्लेयर and subsequently revoke the interim dividend. Additional, specify the date by which company should have deposited in the interim dividend amount to separate bank account. दूसरा, evaluate whether shareholder decision to declare a final dividend at the rate of 20% instead of 10% proposed by the board is legally valid. क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि इस क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे हुए हैं? Anyone in the class? कि इस क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन कितने पूछे हैं? अगर मैं आपको बोलूं, समझो, अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपके सामने मैं सवाल रखती हूं, इसमें कितने सवाल पूछे हैं, तो आपका क्या जवाब आएगा? कितने सवाल पूछे हैं? 3। एग्जैक्टली कितने पूछे हैं? 3। सबसे पहला ये पूछा है कि बोर्ड का रिवोकेशन का डिसीजन सही था या नहीं। दूसरा ये पूछा है सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा कब तक जाएगा। और तीसरा क्या पूछा है? क्या शेयर होल्डर डिक्लेयर कर सकता है या नहीं। आओ इसका आंसर देखते हैं। आओ एक एक करके देखते हैं। देखो सबसे लास्ट वाला तो आई गेस इसको इनको पता ही है। द शेयर होल्डर्स have no right to declare final dividend in AGM at a rate exceeding the rate proposed by the board. Hence, the decisions of the shareholder to declare dividend at the rate 20%, which is more than the rate proposed by the board, is invalid. Is what? Invalid. एक बार याद रखना, जैसे मैंने आपको बोला 3 सवाल पूछे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 3 में से 1 या 2 सवाल तो तुम्हें आते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये इतने नालायक तुम नहीं हो, इतना मैं तुम्हें अनप्रिपेयर्ड नहीं भेजूंगी कि तुम्हें 3 में से 22 सब कुछ आता ही नहीं है। आप समझो, तो इतने कॉन्फिडेंस में रहना कि ठीक है क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, हो सकता है एक पार्ट ना आता हो बट 2 पार्ट आते ही होंगे। मतलब अगर 5 नंबर का सवाल है तो एटलीस्ट 3 नंबर का तो तुम लिख कर आ पाओ। क्या क्लियर है? अच्छा, उसके बाद टाइम लिमिट 5 दिन में हो जाता है। आपने डिविडेंड कब डिक्लेयर किया? 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी से अगर मैं 5 दिन लगा लूं तो 6 फरवरी तक क्या मेरा पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में चला जाना चाहिए? यस और नो? आइए अब मेरी बात सुनना। एक बात याद रखना, रिवोकेशन की जब बात आती है, डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रिवोक्ड बिकॉज इट बिकेम द डेट। इट बिकेम द डेट। आइए, जब तक डिविडेंड, सुनना, जब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ यू कैन रिवोक, बट वंस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, सुनना, वंस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड it becomes debt. It becomes debt on part of company. क्या यहां तक क्लियर हो गया? पक्का पक्का। तो देखो क्या लिखा है, द इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड हैज बिकम डेट एंड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड. Hence, the revocation of the interim dividend by the board in the board meeting is not valid. Is not valid. अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों सवाल आप लोग सॉल्व कर पाए? बहुत ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं आई? क्या हमने जो छोटी छोटी प्रोविजंस लगाई थी, क्या उन्हीं से सवाल सॉल्व हुए? देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, GIGL और CMSL में यूजुअली क्या होता है कि आपके ऑलमोस्ट डायरेक्ट सवाल आते हैं, तो जो क्लास में करवाया है वही टॉपिक उठ के सवाल बन के आ जाता है। जैसे GIGL में हमारा एविडेंस चल रहा है, ठीक है, तो उसमें सवाल आ जाएगा लीगली रेलिवेंट और लॉजिकली रेलिवेंट में डिफरेंस बताओ, इन दोनों को एक्सप्लेन करो, फैक्ट एंड इशू बताओ क्या होता है। वो सवाल डायरेक्ट उठ के आ जाता है। बट कंपनी लॉ में क्या होता है, सवाल डायरेक्टली उठ के नहीं आते, आपको चैप्टर के साथ साथ पास्ट ईयर सॉल्व करने होते हैं, सो दैट आपको एक चैप्टर की और अच्छी नॉलेज हो सके। क्या ये दोनों करके दिमाग खुला? अब जून 25 में चले,
क्या तैयार हो गाइस? अगर यहां तक मजा आ रहा है तो दिल भेज दो। सो गए? पुचकी मेरी बेटू, उठ जाओ, उठ जाओ। क्या सो गए हो? सो गए? पानी आए? पानी? उठ जा, उठ जा, उठ जाओ। चलो और क्वेश्चन सॉल्व करें। इंटेरिम कौन सा पुचकी? आइए चलो। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो ऐसे गाइडलाइंस जून 2025 देखते हैं अभी जो अटेम्प्ट गया उसमें किस तरीके के हमारे आए हुए हैं। कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, आइए देख लेते हैं। आ जाइए। स्टैट्यूटरी ऑडिटर आ गया, चार्ज आ गया, इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर आ गया, कैन ए कंपनी बी इनकॉर्पोरेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ ट्रांसपोजिशन आ गया। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है, आइए आइए आइए। व्हाट इज क्वेश्चन? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ये कट चुका है। स्मॉल कंपनी कराया हुआ है तुम्हें? यस कराया हुआ है। प्री सेक्शन 140 आया हुआ है। ये मुझे लग रहा है डिविडेंड का क्वेश्चन होगा। नहीं ये भी डिविडेंड का नहीं है। हाँ 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 ये डिविडेंड का। आइए 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 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी आप लोग। ये कर ही लेते हैं, करना ही चाहिए, कर ही लेते हैं। चलो और देखती हूँ और क्वेश्चन आया, नहीं आया तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, लेट अस सॉल्व इट, लेट अस सॉल्व इट। 173 और चलो आओ ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, सो दैट आपको भी एक पेपर में आया हुआ है सवाल आइडिया लग जाए, एक आइडिया लग जाए। क्वेश्चन क्या है? ये सवाल है जून 2025 में आया हुआ है, जून 2025 में आया हुआ है, ठीक है। मैं 1 मिनट फोन में खोल लूं क्योंकि मैं फिर इसके पर्टिकुलर्स इसको वहां लेके जाके सॉल्व करूंगी ना, मैं इसको वहां लेके जाके सॉल्व करूंगी। 1 मिनट रुको। जून 2025 गाइडलाइंस आंसर, ठीक है, ICSI। कौन सा सवाल है? 3 का A, 3 का A। करोगे मेरे बच्चे मेरे साथ साथ सॉल्व? पक्का मन से सॉल्व करोगे? आइए मैं आपको क्वेश्चन यहां लिखवा देती हूँ एक ही पेज पे, ठीक है, एक ही पेज पे क्वेश्चन लिखवा देती हूँ। सुनना, जून 2025, ठीक है। अब बस एक बात मेरी याद रखना, मैं आपको एक बात पहले बोल रही हूँ, अगर मान लो आपको इक्विटी का डिविडेंड भी देना है और आपको प्रेफरेंस का भी देना है, आपको इक्विटी का भी देना है, आपको प्रेफरेंस का भी देना है, तो पहले आप किसका दोगे? प्रेफरेंस का। पहले आप किसका दोगे? प्रेफरेंस का। क्या यहां तक क्लियर है? आइए अभी इस पे लिख रही हूं तो तुम्हें ब्राइटनेस की जरूरत क्या है? इस पे कम करा दूं ब्राइटनेस। चलो आइए इधर आओ, मेरे साथ लिखो तुम। इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू जो है हर शेयर की 10 रुपए है, ठीक है। इक्विटी शेयर है 30 करोड़ के, 30 करोड़, ठीक है। 10% प्रेफरेंस, 10% प्रेफरेंस 10 करोड़ के कितने की है? 10 करोड़ की, ठीक है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस 85 करोड़ के हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रुको इसको ऐसे कर लेते हैं, 15 करोड़ के हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग 120 करोड़ की है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 240 करोड़ की है।
शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 20 करोड़ की है और इस साल का जो लॉस है वो है 2 करोड़। इस साल का जो लॉस है वो कितना है? 2 करोड़। याद करो हमने तीसरी कंडीशन की थी कि आप लॉस सेट ऑफ करोगे। तीसरी कंडीशन क्या थी समझो, कि आप क्या सेट ऑफ करोगे? लॉस। ये बात याद रखना, लॉस सिर्फ करंट ईयर का सेट ऑफ होता है। अगर पिछले सालों में भी लॉस है तो उसको सेट ऑफ नहीं करोगे, उसको सेट ऑफ नहीं करोगे। थर्ड कंडीशन क्या था? लॉस। लॉस सेट ऑफ करोगे ना। जब आप लॉस को सेट ऑफ करोगे तो एक बात याद रखना, ओनली करंट ईयर लॉस सेट ऑफ होगा, ओनली करंट ईयर लॉस सेट ऑफ होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का पक्का। ये हमें पर्टिकुलर्स दे रखे हैं और उसके बाद हमें बोला गया कि पिछले 3 साल में क्या हम लोगों ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 20-21, 21-22, 22-23, ठीक है। 20%, 10% और 30%। उसके बाद इन्होंने बोला है 2 करोड़ का कंपनी का लॉस है इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। 23-24 में कंपनी का 2 करोड़ का क्या है? लॉस। ये तो हमें क्लियर हो गया। लेकिन कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, ये भी हो गया। अब अभी हमें क्या निकालना है कि कंपनी कितना डिविडेंड देगी इक्विटी को और प्रेफरेंस को, ये निकालना है। ये पूछा गया है हमारे सवाल में कि कंपनी इक्विटी को कितना डिविडेंड देगी और प्रेफरेंस को कितना डिविडेंड देगी। हाँ जी। अब आपके पास इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 5 मिनट है। जितना हो सकता है उतना करो। देखो पैनिक नहीं करना है, मैं आप लोगों के साथ हूं, पैनिक नहीं करना है, पर प्लीज दिल से सवाल को सॉल्व करना और जितना हो जाए उतना करना। मैं ये नहीं कह रही कि सारा करो, सारा मत करो, जितना कोशिश करो कि जितना हो सकता है। अगर तुमसे 1 निकल पा रही है 1, 2 निकल पा रहा है 2, कोशिश करना। प्लीज एक बार कोशिश करना मेरे बच्चे। हो गया? बहुत इजी सवाल है, सच में बहुत इजी। मैम नींद आ रही है, क्या? अरे तो सो जाओ भाई, क्या हो गया है? निकालना क्या है कि कंपनी इक्विटी को कितना डिविडेंड देगी, कंपनी प्रेफरेंस को कितना डिविडेंड देगी, ये निकालना है कि कंपनी इक्विटी को कितना डिविडेंड देगी, कंपनी प्रेफरेंस को कितना देगी। मैम कंपनी एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट? बच्चे दिया हुआ है क्वेश्चन में, समझ लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझ लो। दिया हुआ है मेरे बच्चे। अगर तुम्हें यही नहीं समझ आ रहा कि कंपनी का एडिक्वेट प्रॉफिट है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो गाइस तुम थोड़ा सा ना डूब के हल्का सा मरने की कोशिश करो, कोशिश करो, सांसें रोक लो तुम अपनी, क्योंकि फिर तुम लेक्चर लगाने लायक नहीं हो। अगर तुम इस सवाल से ये नहीं समझ आ रहा कि कंपनी का एडिक्वेट प्रॉफिट है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो कोशिश करो हल्की सी मरने की। बदतमीजों, कोई कंडीशन लगेगी ही नहीं। कंपनी प्रॉफिट में दिख नहीं रहा लिखा हुआ है, तुम क्या कंडीशंस लगा रहे हो क्या? कमाल कर दिया यार तुमने, क्या कंडीशन लगा रहे हो क्या? कोई कंडीशन लगेगी नहीं इसमें।
कौन कौन कंडीशंस लगा रहा था बता दो। अब आधे बच्चे चले गए होंगे। कौन कौन कंडीशन लगा रहा था, सच सच बता दो। क्या सब कंडीशन लगा रहे थे? सब कंडीशन लगा रहे थे, बताओ। एडिक्वेट है तो नो लिमिट, यस एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली। कोई कंडीशन लगेगी नहीं, समझ आ गया? कोई कंडीशन नहीं लगेगी। समझो मेरी बात, समझो। ये लॉस कितना बोल रहा है? 2 करोड़ का। कितना लॉस है? 2 करोड़ का। तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, नॉन इनएडिक्वेट है। भाई लॉस में कंपनी है तो लगेंगी 4 कंडीशंस। मैं तो ये देखना चाह रही थी कौन कौन मेरी बात से एग्री हो जाता है, कौन कौन मेरी बात से एग्री हो जाता है। जिंदा लाशों, एकदम निकम्मे बच्चों, दिमाग पता नहीं तुम्हारा है कहां, मुझे ये समझ नहीं आता। साफ साफ लॉस दे रखा है उसने, चिल्ला चिल्ला के लॉस बोल रहा है वो लॉस। रश्मि ये बोल रहे हैं समझा दीजिए, क्या तुमसे नहीं होता एक भी क्वेश्चन सॉल्व? क्या तुम फर्स्ट कंडीशन भी सॉल्व नहीं कर पाई? इस बात का गुस्सा है मुझे। ये आधे जो बोल रहे हैं, ये आधे जो बोल रहे हैं मैम नहीं सही कह रहे हो, नहीं सही कह रहे हो, कंडीशन लगा देंगे। अरे भाई लॉस है, जब लॉस के केस में डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो कंडीशन तो लगती है ना। 4 कंडीशन तो लगेगी लगेंगी लगेंगी लगेंगी। अब इधर आओ, समझो। क्या पहली कंडीशन भी नहीं निकलवा पाए तुम? पहली दूसरी तक तो आ जाते यार, दूसरी तक तो आ जाते। आओ एक बार, चलो कंडीशन नंबर 1, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कंडीशन नंबर 1 एक बार समझाऊंगी बस मैं, जिसको समझ आ गया ठीक है, नहीं आया रिपीट पे देख लेना, ठीक है? जिसको समझ आ गया ठीक है, नहीं आया रिपीट पे देख लेना। अब मुझे एक बात बताओ जरा, बदतमीज बच्चों, इधर इधर आओ, तुम इधर आओ। तुम्हारे बिना चांटे मारे काम नहीं चलेगा। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ फटाफट से। ये जो तुम सो रहे हो ना, ये तुम सो रहे हो, बहुत पिट जाओगे, आता जाता कुछ नहीं है तुम्हें। इधर देखो, समझो। सबसे पहली बात तो उसने स्पष्ट बोल दिया लॉस लॉस लॉस, ठीक है? तो 4 कंडीशन लगेंगी। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 क्या है? मैक्सिमम रेट ऑफ प्रॉफिट। आइए, मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड, पिछले 3 साल का एवरेज, यस और नो? मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स। अच्छा क्या बनता है लास्ट 3 इयर्स का एवरेज? इतना निकाल लिया या इतना भी नहीं निकाला? लास्ट 3 ईयर का एवरेज कितना बनता है? 3 साल का एवरेज 20 10 30। आइए 20 10 30 डिवाइडेड बाय 3, इसका एवरेज बनता है 20%। क्या 20% निकल गया तुम्हारा? क्या 20% निकल गया? यस और नो? डोंट टेल मी कि फर्स्ट कंडीशन नहीं हुई, वरना कसम से तुम अभी ब्लॉक करा दिए जाओगे अगर जिससे पहली कंडीशन नहीं हुई। भाई साहब अगर डिविडेंड का सवाल आ जाता है तो एक कंडीशन तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो, पहली वाली, उसमें तो तुम्हारा दिमाग चलना बंद नहीं हो जाएगा। यस और नो? कंडीशन दूसरी बताओ फटाफट से। मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन। कितना अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो? फटाफट से कितना कर सकते हो? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। बस कोई मुझे ये बता दे कि कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है, कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है, कोई मुझे ये बता दे बस। कंडीशन नंबर 2 पूरी सॉल्व करा दो मेरे साथ, हो गया तुम्हारा काम। कंडीशन नंबर 2, 12.5 करोड़ कैसे आया? 12.5 करोड़ कैसे आया? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अच्छा पेड अप में दोनों लेंगे, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। क्या इतना क्लियर है? क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल है तो 30 करोड़ की इक्विटी
10 करोड़ की प्रेफरेंस 40 करोड़ हो गया। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है 85 करोड़ के, तो इस 10% 30 करोड़ प्लस 10 करोड़ प्लस 85 करोड़। IRR CRR फ्री रिजर्व नहीं होता है, वो कैपिटल रिजर्व होता है। डिविडेंड हमेशा कहां से दिया जाता है? फ्री रिजर्व से। कहां से दिया जाता है? फ्री रिजर्व से। तो इधर समझो कितना आ जाएगा, ये 40 और ये हो जाएगा 120 125 करोड़। तो आप रिजर्व से निकाल सकते हो 12.5 करोड़। रिजर्व से कितना पैसा निकाल सकते हो? 12.5 करोड़ के। यहां तक कंडीशन 2 क्लियर है सबकी? जो 11:30 बोल रहा है, 11:30 क्यों बोल रहा है? 11:30 बजे, 11:30, 12:30, 12:30 तक क्या तुम मेरे साथ हो? क्या 12:30 तक तुम मेरे साथ हो? 2 कंडीशन तो तुम कर ही सकते हो, हाँ या ना? 2 कंडीशन तो चैन से हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी कंडीशन क्या बोलती है जी? लॉस सेट ऑफ करना है। लॉ मेकर चिल्ला चिल्ला के कह रहे 2 करोड़ का लॉस है, 2 करोड़ का। कितने करोड़ का लॉस है? 2। लॉस सेट ऑफ। अब मुझे एक बात बताओ, कितने पैसे निकालने हैं? 12.5 करोड़। लॉस कितना है? 2 करोड़। तो कितने बचे? 10 करोड़। 10.5 करोड़। कितने बचे हैं? 10.5 करोड़। क्लियर है? 12.5 करोड़ निकाले, 12.5 करोड़ निकाले, 2 करोड़ का लॉस सेट ऑफ किया, कितने बच गए? 10.5 करोड़। अब ये जो पैसा है इट इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड, इट इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड। लेकिन मेरी एक बात सुनो, चौथी कंडीशन लगाने से पहले, ये जो पैसा आया है इसमें से सबसे पहले डिविडेंड किसको जाएगा? इसमें से सबसे पहले डिविडेंड जाएगा प्रेफरेंस को। किसको जाएगा? प्रेफरेंस को। प्रेफरेंस कितना डिविडेंड है प्रेफरेंस का? 10% प्रेफरेंस है 10 करोड़ के। तो 10 करोड़ का अगर मैं 10% निकालूं तो कितना आएगा? 1 करोड़। मतलब प्रेफरेंस को कितना डिविडेंड जाएगा? 1 करोड़। प्रेफरेंस को कितना डिविडेंड जाएगा? 1 करोड़। मतलब अगर आप देखो तो 12.5 करोड़ मैंने निकाला था, जिसमें से 2 करोड़ का लॉस सेट ऑफ हो गया और 1 करोड़ का प्रेफरेंस डिविडेंड चला गया। मतलब अब इक्विटी को देने के लिए मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं? 9.5 करोड़। इक्विटी को देने के लिए मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं? 9.5 करोड़। क्या ये 3 कंडीशन समझ आई किसी को भी? हाँ जी। 10.5 कैसे हो गया? 10.5 कैसे हो गया? 9.5 हुआ ना? ठीक है, जिसको यहां तक नहीं समझ आया बोलो, मैं दोबारा समझाऊंगी। कहां से प्रॉब्लम है एग्जैक्ट वहीं से बताओ कहां से प्रॉब्लम है। बच्चे कह रहे हैं 10% 10.5 का होगा। ये गधेड़ो कसम से गधेड़ो 10% प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस कितनी है? 10 करोड़। 10 करोड़ पे 10% इंटरेस्ट दोगे ना, 10.5 करोड़ पे 10% कैसे दोगे? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा कसम से मेरी बात सुनो, 10.5 पे 10 कैसे लगा दोगे? यहां पे क्या लिखा हुआ है? 10% प्रेफरेंस कैपिटल है। प्रेफरेंस 10 करोड़ के है, मतलब 10 करोड़ की जब कैपिटल रेस की होगी तो उसका इंटरेस्ट है 10%। तो इसका निकालोगे ना 10.5 थोड़ी का। क्या कर रहे हो तुम? मजाक चल रहा है? कोई मजाक है यहाँ पे? है पुचकी समझो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताओ? यहां तक देखो, समझो मेरी बात। कंडीशन 3 में हमने लॉस सेट ऑफ किया, लॉस सेट ऑफ करके मेरे पास 10.5 करोड़ आ गया। कितना आ गया? 10.5 करोड़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो अब मेरे बच्चे, सबसे पहले तो जो पैसा मेरे पास आया है प्रेफरेंस का डिविडेंड दूंगी ना, हाँ या ना? प्रेफरेंस का डिविडेंड दूंगी। तो अगर आप देखो, जब मैं प्रेफरेंस का डिविडेंड दूंगी, अब बच्चे कह रहे हैं 10.5 पे थोड़ी ना 10 निकलेगा, कैपिटल पे दोगे ना डिविडेंड। जब कैपिटल 10 करोड़ की है, 10 करोड़ पे 10% डिविडेंड 1 करोड़ हुआ। तो मतलब क्या है कि 10.5 करोड़ मैंने निकाला था, ठीक है, उसमें से 1 करोड़ के मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया। मतलब इक्विटी को डिविडेंड देने के लिए मेरे पास कितने पैसे बचे हैं? 9.5 करोड़। कितने % बचे हैं? 9.5 करोड़। क्या क्लियर है?
एक बार आइए, एक बार अपने आंसर, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, देखते हैं जितना कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो इसने 4 कंडीशंस लिख दी, सबसे पहले तो इसने क्या लिख दी, 4 कंडीशंस। अच्छा, चौथी कंडीशन, एक बार चौथी कंडीशन भी थोड़ी करके देखते हैं, आ जाओ चौथी कंडीशन भी करके देखते हैं। चौथी कंडीशन क्या बोलती है कि आपके उसमें रिजर्व में कितना पैसा पड़ा हो, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल जितना, यस और नो। कंडीशन 4 क्या बोलती है, आइए, आपके रिजर्व में कितना पैसा पड़ा हो, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जितना। अच्छा, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कितनी बनेगी मेरे बच्चे, 30 लाख की इक्विटी थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, 30 लाख की इक्विटी, 10 लाख की प्रेफरेंस, तो ये बचती है 40 करोड़। 40 करोड़ का 15% निकालना कितना होता है, 40 करोड़ का 15% निकालो कितना होता है, कि रिजर्व में 15% पेड अप कैपिटल जितना बचना चाहिए, 6 करोड़ होता है, 6 करोड़, मतलब रिजर्व में कितना पैसा बचना चाहिए, 6 करोड़। कितना बचना चाहिए, 6 करोड़। रिजर्व है कितने, 85 करोड़ के, कितने के रिजर्व है, 85 करोड़ के। अब आओ, आप डिविडेंड इक्विटी पे देना कितना चाहते हो, डिविडेंड देना चाहते हो इक्विटी पे आप 20%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रहा ट्रेडिशनल कॉन्टिन्यूस पेमेंट, हाँ, कॉन्टिन्यू ट्रेडिशनल ऑफ द कंपनी बाय डिक्लेयरिंग एलिजिबल डिविडेंड। तो एलिजिबल डिविडेंड इस साल 20% है, इस साल एलिजिबल कितना है, 20%। आप देना कितना चाहते हो इक्विटी में, 20%। इक्विटी है कितने की मेरे बच्चे, 30 की, 30 पे 20 करेंगे तो 6 करोड़ आएगा, मतलब आप 6 करोड़ डिविडेंड देना चाहते हो। तो अगर आप देखो, आप रिजर्व में से 6 करोड़ माइनस भी कर दो, क्या तब भी वो 15% पेड अप कैपिटल से ज्यादा रहेगा, यस। तो मतलब आप 6 करोड़ इक्विटी को और 1 करोड़ प्रेफरेंस को डिविडेंड दे सकते हो। बट इसको और एकदम अच्छे तरीके से आपको करा देती हूं, आ जाओ। देखो, ये 4 कंडीशंस हो गई, उसके बाद यहां से शुरू होगा सवाल। Thus, the maximum dividend can be declared by the company is 20%. Is what? 20%. यहां तक हो गया। The maximum amount that can be withdrawn from the free reserve, 10% of 125, 30, 10, 85, 12.5 करोड़, यहां तक हो गया। उसके बाद current year loss need to be first set off. Hence the available balance after setting the current year loss and also preference का dividend भी दे दिया, तो current year का बैलेंस कितना आ गया, 9.5 करोड़। करंट ईयर का बैलेंस कितना आ गया मेरे बच्चे, 9.5 करोड़। क्या क्लियर है, आ गया। उसके बाद देखो, द बैलेंस लेफ्ट इन फ्री रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। आइए, फोर्थ कंडीशन क्या कहती है कि जब आपने रिजर्व से पैसा निकाला, समझो, जब आपने रिजर्व से पैसा निकाला तो वो पैसा डिविडेंड देने के बाद कम से कम कितना बचा हुआ होना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, सॉरी पेड अप कैपिटल, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। रिजर्व कितने का था, 85 करोड़ का। 1 करोड़ का मैं देना चाहती हूं प्रेफरेंस, और उसके बाद इक्विटी देना चाहती हूं मैं इसमें, लेट अस टेक एन एग्जांपल, 6 करोड़ की इक्विटी कितना देना चाहती हूं मैं, 6 करोड़ की। तो इसमें टोटल बचता है 78 करोड़, जो कि 6 करोड़ से बहुत ज्यादा है। इसीलिए बोर्ड चाहे तो इक्विटी का डिविडेंड इतना दे सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है, हेंस द कंपनी कैन प्रोसीड विद डिक्लेयरिंग 20% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स अमाउंटिंग टू 6 करोड़ इन स्पाइट ऑफ करंट ईयर लॉसेस, एंड आफ्टर 6 करोड़ देने से पहले क्या उसको 1 करोड़ देना पड़ेगा प्रेफरेंस का, यस। अब आधे बच्चों को ये नहीं समझ आएगा इक्विटी कैपिटल, इक्विटी पे 20% डिविडेंड कैसे डिक्लेयर किया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो, द कंपनी हैज इनकर्ड अ लॉस ऑफ 2 करोड़ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, हाउएवर द बोर्ड डिसाइडेड to continue the tradition of continuous dividend payment history of the company by declaring the eligible dividend, by declaring the eligible dividend। और इस साल eligible कितना है, 20%। तो यहां से हमने 20% निकाला, तो यहां से हमने कितना निकाला, 20%। दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, छुटकू सा जो भगवान जी ने दिया है
थोड़ू सा लगाना, एकदम थोड़ू सा। क्या लगा सकते हो? ओए हेलो पुचको, लगा सकते हो कि नहीं? आई होप तुम लगा सकते हो। पक्का पक्का आगे चले हम। आओ देखते हैं कोई और सवाल आया हुआ है या नहीं आया हुआ, देखते हैं। ये तो हो गया हमारा, ये सालमन एंड सालमन हो गया। ओके, अकॉर्डिंग टू 173 हो गया। चलो जी नीचे हटो हटो हटो। ये हो गया सेक्शन 2 क्लॉज 55 हो गया, 56 हो गया, 2 क्लॉज 55 अगेन 62 हो गया। ठीक है, 222 हो गया। ओके, इसमें से देखते हैं आया हुआ है या नहीं। कोई 3 मेमोरेंडम वाला हो गया, 245 हो गया, 245 हो गया। ठीक है, 148 हो गया। ठीक है, इसमें नहीं आया हुआ, बट क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। चलो आगे आगे बढ़ते हैं आगे। जिसको लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया एक बार पीछे करके देख लो, एक बार पीछे करके देख लो। देखो फोर्थ कंडीशन क्या बोलती है, बहुत सिंपल सी बात बोलती है कि जब तुम रिजर्व में से पैसा निकालो तो रिजर्व में कम से कम 15% ऑफ पेड अप कैपिटल बचा होना चाहिए। 15% ऑफ पेड अप कैपिटल कितना आता है? 6 करोड़। मतलब मेरे रिजर्व में से मैं पैसा निकालूं और मेरा 6 करोड़ बचा हो, रिजर्व में से डिविडेंड के लिए कितना पैसा निकलेगा? एक तो 1 करोड़ प्रेफरेंस डिविडेंड का और एक 6 करोड़ इक्विटी के डिविडेंड का, 7 करोड़। रिजर्व में अभी भी 78 करोड़ बचा है, तो मतलब कि मैं 6 करोड़ इक्विटी को डिविडेंड दे सकती हूँ, बिल्कुल दे सकती हूँ। मैम रेट ऑफ डिविडेंड नहीं निकालना, यार तुम कैसी बातें करते हो? रेट ऑफ डिविडेंड 20% दिया तो हुआ है। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि कंपनी चाहती है कि वो एलिजिबल रेट पे दे। एलिजिबल क्या होगा इस साल का? 20%। बेटू सुनो, बेटू इधर इधर आओ, देखो ये जो होता है ना, ये पता है आपको? नाक से ऊपर, आंखों से ऊपर, ये जो आपका दिख रहा होगा आपको एकदम चौड़ा चौड़ा, इसे बोलते हैं दिमाग। इसे क्या बोलते हैं? दिमाग। और जिंदगी में कभी कभी इस ऊपर वाले हिस्से का उपयोग कर लेना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये दिया है हमें भगवान जी ने। ये किसने दिया है हमें? भगवान जी ने। तो जो चीज हमें भगवान जी ने दी है, क्या हम उसको चीज समझने के लिए रोज रोज नहीं बोल रही, रोज रोज नहीं बोल रही, क्या कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सवाल ने साफ साफ बोला कि चाहे लॉस है लेकिन इस साल भी मैं डिविडेंड देना चाहता हूं, उतना डिविडेंड जिसके लिए मैं एलिजिबल हूं, हमने रेट निकाला 20%। मतलब क्या है कि 20% के लिए कंपनी एलिजिबल है, 20% के लिए कंपनी एलिजिबल है। तो अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा इस्तेमाल करो, ये सिर्फ टीका लगाने के लिए नहीं दिया हुआ भगवान ने। क्या यहां तक सवाल समझ आया? कोई डाउट है तो पूछ लो। आओ तुम्हारे डाउट्स देख लें। मैम आप कह रहे हो कि कंडीशन नहीं लगेगी, हाँ अरे लगेगी राशि, मैं मजाक कर रही थी। मैम हर साल इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं क्या? यस मैम, नंबर ऑफ क्लासेस की वजह से रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता, व्हाट टू डू। आप अभी सिर्फ इतना रखो, अभी सिर्फ इतना रखो कि डेली क्लास में आओ, डेली जो क्लास में हो रहा है वो रिवीजन करो, दैट्स ऑल। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है मैम। नंबर ठीक है मैम, आपकी बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं आपने पानी पिया होगा या नहीं। नहीं निखिल, नहीं यार निखिल, 3 दिन हो गए निखिल, 3 दिन हो गए, ना मैंने कुछ खाया ना पानी पिया, ना कुछ खा पा रही हूँ। भैया वो एक पिज्जा कर देना, वो चीज वाला ना कुछ पी पा रही हूँ, और साथ में चीज केक भी। कुछ नहीं हो पा रहा यार, तुम सबकी याद में, तुम सबकी याद में। चलो चलो आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस चलिए, जून 25 का हो गया, जून 23 का भी, उसका जून 24 का करा दूं, जून 24 का करा दूं तुम्हें? आओ थोड़ा दिमाग खुल रहा है? नहीं जेन्युइनली बताओ, जेन्युइनली क्या थोड़ा दिमाग खुल रहा है आप लोगों का? समझ आ रहा है? चैप्टर कल खत्म कर देंगे मेरे बच्चे, कल क्वेश्चंस कर लो एक बार ना, क्वेश्चंस कर लो। चैप्टर मैं कल खत्म करके, कल पॉसिबल हो तो तुम्हें डोरमेंट कंपनी भी खत्म करा दूंगी। ठीक है आओ एक बार।
आ जाओ एक बार जून 24 के भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जून 24 का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो आइए, इसमें तो क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन देखो क्या आया हुआ है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ये तो रजिस्ट्रार वाला है। आइए देखो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट एट विच डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड बाय XYZ लिमिटेड, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड बाय XYZ लिमिटेड। अब ना मेरी एक बात याद रखना, समझो, इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस, ठीक है, आप कंडीशंस लगाते हो, आप कितनी कंडीशंस लगाते हो, 4 कंडीशंस। देखो अगर फाइनल डिविडेंड है, अगर डिविडेंड कौन सा है, फाइनल, तो मेरे बच्चे चारों की चारों कंडीशंस लगेंगी। अगर डिविडेंड फाइनल है तो चारों की चारों कंडीशंस लगेंगी। बट अगर डिविडेंड इंटरिम है, अगर डिविडेंड क्या है, इंटरिम, तो ओनली फर्स्ट कंडीशन लगेगी, दैट इज एवरेज वाली, दैट इज एवरेज वाली। इस बात को याद रखना, कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा डिविडेंड है तो ऑब्वियसली हम फाइनल ही मानेंगे, बट अगर लिखा हुआ है कि बोर्ड डिक्लेयर कर रहा है तो वो इंटरिम है। अगर इंटरिम के केस में लॉस है, अगर इंटरिम के केस में क्या है, लॉस, तो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन लगाओगे वो मैक्सिमम रेट वाली, दैट्स ऑल। बाकी रेस्ट 3 कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगी, बाकी 3 कंडीशन जो है मेरे बच्चे वो अप्लाई नहीं होंगी। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एनीवन इन द क्लास जिसको कोई दिक्कत हो? आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट एट विच कंपनी एट विच डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड, ठीक है, सबसे पहला तो ये। दूसरा, व्हाट इज द अमाउंट अवेलेबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशन इन केस XYZ लिमिटेड डिक्लेयर्स द डिविडेंड। मतलब मेरे से 2 सवाल पूछे हैं 3-3 नंबर के, यानी 6 मार्क्स का डिविडेंड मेरे पेपर में जो है वो आया हुआ है। अब एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, चलो आओ यहां से क्वेश्चन, आई गेस यहां से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, पूरा केस स्टडी है बट डिविडेंड वाला पोर्शन यहां से शुरू हो रहा है, यहां से भी नहीं, यहां से शुरू हो रहा है। XYZ लिमिटेड एन एसोसिएट कंपनी ऑफ MTR लिमिटेड हैज पेड अप कैपिटल ऑफ 460 लाख रुपए एंड रिजर्व्स ऑफ 740 लाख रुपए, ठीक है। लॉस इस साल हुआ है 74 लाख का। डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड एट द फॉलोइंग रेट ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन रेफर्स टू द कंपनीज एक्ट, आंसर द फॉलोइंग। बेसिकली ये 3 साल है, 1 2 3, तो अगर एवरेज निकालूं तो 10 प्लस 12 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है मेरे बच्चे, ये कितना होता है, 12%। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड, सवाल मेरे से सबसे पहले क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट, क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट। क्या आप ये बहुत आसानी से निकाल सकते हो? हाँ जी, मैक्सिमम रेट तुम निकाल सकते हो। तुम्हें पिछले 3 साल का एवरेज दिया हुआ है तो क्या 12% निकाल सकते हो या नहीं? और अगर तुम 12% नहीं निकाल सकते तो वहीं से चांटा, फ्लाइंग चांटा तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में मेरा जरूर आएगा, समझना। अगर तुमने मेरे पढ़ाई हुई चीजों पे ध्यान नहीं दिया और पेपर में गलती करके आए तो जिंदगी भर सपने में आके डराऊंगी तुम्हें, ये मैं वादा कर रही हूं तुमसे, ये मैं तुमसे वादा कर रही हूं। क्या 3 नंबर का सवाल, व्हाट इज मैक्सिमम रेट, भाई इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल नहीं सॉल्व करके आए तो मर जाना। इन केस ऑफ XYZ लिमिटेड देयर इज अ इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द करंट ईयर, क्योंकि उसने बता रखा है लॉस है, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैसे होगी, 3 सालों का एवरेज, कैसे होगी, 3 सालों का एवरेज, तो 12%। मैक्सिमम रेट कितना है, 12%। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का। और अब मुझे एक बात बताओ, 12% डिविडेंड है, ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी थी, 460 लाख रुपए, तो इसका 12% निकलेगा तो वो निकाल लेना कितना आएगा, 55.2, ठीक है। और क्या था, लॉस था ना, लॉस था ना, लॉस कितने का था यार, पता है किसी को? क्वेश्चन कहाँ है भाई, क्वेश्चन कहाँ है? अच्छा ये सवाल तो मेरा हो गया, एक बार देखो इसको, आओ एक बार देख लो। लॉस है 74 लाख का, ठीक है, 460 और रिजर्व्स है 740। तो पहला सवाल तो रेट पूछा हुआ था, दूसरा क्या पूछा हुआ था, दूसरा खुद सॉल्व करो। अगर अब ये भी नहीं सॉल्व कर पाए तो चांटे पड़ेंगे इनको। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट हो गया, व्हाट इज द अमाउंट अवेलेबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशंस। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये 3 मार्क का,
हाँ जी, ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ जल्दी मुझे। सारे आपके सामने है। पेड अप शेयर कैपिटल 460 लाख रुपीस की है, 740 का रिजर्व है, और लॉस देख लेना कितने का है, लॉस देख लेना कितने का है, 74 लाख का लॉस है। हाँ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ मुझे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। नहीं सॉल्व कर पाए ना तो जरा एक बार अंकल आंटी जी को बुला देना स्क्रीन के सामने, ताकि मैं उनको बता सकूं कि उनकी ये चहीती औलाद कैमरे के सामने बैठती है। बस सिर्फ आंटी जी ये सिर्फ बैठते हैं सामने क्लास के, आपको गलत फहमी है कि ये पढ़ते हैं। नहीं, मेरे से पूछो नहीं। आइए क्वेश्चन ये रहा, आपके सामने डिटेल्स ये रही। रिजर्व कितना है नहीं दिख रहा तुम्हें, कितना रिजर्व है नहीं दिख रहा तुम्हें, नो अमाउंट लेफ्ट, और लॉस कितना है 74 लाख का। आओ देखो आओ एक बार देखते हैं। ठीक है, कितना कितना आपको डिविडेंड देना है, 12% था। 12% ऑफ 460 लाख रुपीस आया था, 55.2 लाख आया था। ठीक है, कंडीशन 2 बोलती है कितना पैसा निकाल सकते हो, कितना निकाल सकते हो, 460 प्लस 740 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया 1200, यानी 120 करोड़ निकाल सकते हो। लॉस कितना है, 74 करोड़ का लॉस है, तो बेसिकली 46 करोड़ बच गए अवेलेबल फॉर डिविडेंड। इसमें क्या मुश्किल है मुझे बताओ, इसमें तो चौथी कंडीशन भी तुम्हें इतनी लगानी नहीं है, इसमें तो तुम्हें इतनी चौथी कंडीशन भी नहीं लगानी, क्योंकि रिजर्व इतना ज्यादा है। इसको तुम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो 46 लाख रुपीस डिविडेंड दे करके। अब मुझे बताओ, अगर ये सवाल भी आप लोगों से सॉल्व नहीं हो पा रहे तो फिर तो मैम माय नेम इज जीनत मैम, मैं हाउस बिजी स्केड्यूल की वजह से आपकी लाइव क्लासेस नहीं लगा पाती। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। केस स्टडी क्योंकि हिंदी मीडियम, ओके ओके। बच्चे आप जितना मेरे साथ करोगे ना, जितना मेरे साथ करोगे उतना धीरे धीरे आपको समझ आता रहेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? पता आपको, कल मेरे को एक बच्ची ने मैसेज किया, मैं ना उस बच्ची का नाम भूल गई, तो वो मेरे को ऐसे बोलती कि ना मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो। अच्छा, ऑब्वियसली जब आपको कोई प्यार करता है बच्चा तो आपको बड़ी खुशी होती है, ठीक है। तो वो मुझे बोलती कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होती है, यू आर माई पर्सनल फेवरेट। मैम चाहे आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो, चाहे आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो, लेकिन यू आर माई फेवरेट। अरे भाई साहब, ये तुमने तारीफ की है मेरी, ये तारीफ मैं स्टेटस में नहीं डाल सकती, इस तारीफ के बारे में मैं किसी को बता नहीं सकती। वो बोलेगा अरे मैम बच्चा कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, मैम आप बच्चे को देखो, आप इतना गुस्सा करते हो क्लास में। यार ऐसे मत क्या करो यार, ऐसे मत क्या करो। अगर तुम तारीफ कर रहे हो तो गुस्से वाली बात रहने दिया करो। अब देखो गुस्सा तुम्हें भी पता है तुम्हारी वजह से आता है, तुम्हें भी पता तुम्हारी वजह से आता है, बता दो ऐसा है या नहीं। तुम बीपी हाई करते हो, मेरा नहीं करते, बता दो। तुम अगर मेरा बीपी हाई ना करो तो मैं एकदम सबसे शांत, सबसे शांत, सबसे शांत हूं मैं। अब तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरा बीपी हाई होता है, और उसकी वजह से तुम बोलते हो कि मैम बहुत गुस्सा करते हैं। यार ऐसा ऐसा नहीं करना है यार, गुस्सा तो आता ही नहीं मुझे। गुस्सा वो के हो वे गुस्सा नहीं, कुछ को ना तुम तो मेरे। चलो खैर 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 खैर, चलो 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 बेटा यार, आई लव यू ऑल। आई होप आपको यहां तक समझ आया हो। एक बार फटाफट से रिवाइज करें, एक बार फटाफट से। चलो तो सबसे पहले हमने देखा क्वेश्चंस करे, हमने जून के भी क्वेश्चंस कर लिए, दिसंबर के भी क्वेश्चंस कर लिए, जून 24 के भी कर लिए, एंड वी आर ऑन अ गुड ट्रैक। मतलब हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जाके, ठीक है, पेपर में। आइए फटाफट से, डिविडेंड किसको मिलेगा, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, उसकी डेथ के केस में मिलेगा, उसके नॉमिनी को, और अगर वो इंसॉल्वेंट है तो उसके असाइनी को। डिविडेंड कैसे पे करेंगे, कैश, चेक, वारंट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, काइंड में नहीं जाएगा। राइट क्या यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद आज हम लोगों ने ना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कल हम क्या करेंगे, कल हम लोग 70 सेक्शन लिख लो, 73 74, कल हम लोग सबसे पहले आकर
सेक्शन 125 रैप अप करेंगे। 10 मिनट का सेक्शन है, 10 मिनट का। एंड रैप अप करने के बाद हम जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। डिविडेंड और चार्जेस के भी नहीं किए ना हमने, तो कल हम डिविडेंड और चार्जेस की जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। क्या यहां तक क्लियर है? सो दैट हमारा सारा जो कल पैकअप हो जाएगा एंड फिर मंडे से विल स्टार्ट अ डिफरेंट चैप्टर और उसको हम बाय सैटरडे ओवर कर देंगे, ठीक है मेरे पुचुक, ठीक है पक्का? फटाफट से बताओ, फटाफट से। आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर? जल्दी, आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर? आई होप दिमाग में क्लियर होगी मेरे बच्चे। अगर क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है, इट्स अ रिक्वेस्ट कि दोबारा जाना, समझो, दोबारा जाना, क्वेश्चंस खोलना और क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। एक बार आपने मेरे साथ तो कर ही लिए, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब आप दोबारा जाना, इट विल टेक 20 मिनट्स हार्डली, क्योंकि 4-5 क्वेश्चंस थे, उनको खुद से करके देखना सो दैट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ सके, ठीक है मेरे बच्चे? बाय बाय पुचकी। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। आई लव